Mindfulness means, in a way, your mind is satiated. In a way, mind is in a way full. You don't need anything else more in your life. So there is a sense of satisfaction in your life which is keeping you well placed in different adversities around you. That could be one interpretation. In a way, आपकी लाइफ में आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर नहीं कर रही, डिस्टर्ब नहीं कर रही. योर माइंड इज एट पीस, योर माइंड इज स्टिल, योर माइंड इज इन ए वे, आपके माइंड में जो वेव्स आती हैं वो चैनलाइज्ड हैं प्रॉपरली. सो इट इज़ नॉट इम्पैक्टिंग यू. द एक्सटर्नल सिचुएशंस आर नॉट disturbing you. If your mind is full, in a way you don't need anything else. It is full now. I am happy with what I have. मुझे एक्स्ट्रा के पीछे भागने की ऐसा कोई नीड नहीं लगी. ठीक है, मैं कर लूँगा एक्स्ट्रा, बट आई एम नॉट क्रेविंग फॉर इट. मैं उस एक्स्ट्रा करने के लिए पागल नहीं हूँ. वो भूत या पागलपन मेरे मन में सवार नहीं है उस एक्स्ट्रा को करने. मैं करूँगा, बट स्टिल आई विल नॉट बी रियली टेम्प्टेड अबाउट इट. ये जो टेम्पटेशन है ना, टेम्पटेशन हमें फंसा देती है. हम सब विक्टिम बन जाते हैं टेम्पटेशन के. पूरी सोसाइटी हमारे आसपास जो है ना, वो हमारे को क्या कर रही है, हमारे को टेम्प्ट ही तो कर रही है, और हम उस टेम्पटेशन में फंस जाते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं अभी अंदर ठहराव नहीं आया. टेक्निकली हम बोल सकते हैं बीइंग इन द प्रेजेंट. प्रैक्टिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंट? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? प्रैक्टिकली क्या मतलब है? हाउ डू वी नो दैट वी आर इन प्रेजेंट? बार बार आप इस थॉट के ऊपर मेडिटेट करो. हाँ, मैं अभी मिलन विहार में C3415 में बैठा. दैट मीन्स आई एम इन प्रेजेंट. विद इन अ मिनट वो पास हो जाएगा. इट इज नो मोर प्रेजेंट. देन अगेन यू कॉन्स, oh yeah, I'm here in Milan Vihar. I'm not anywhere else. I am again in present. Then again it become past. So it's difficult to constantly contemplate on this very idea. केवल contemplation से काम नहीं चलेगा ना. Contemplation again should result into some sort of practical experience. That's the idea. इसलिए वो being in present मेरे को थोड़ा, maybe I would have given some talk also on it sometime, but being in present मेरे को थोड़ा सा, I don't really digest this ideology. Yeah, so this is another factor is कि जैसे इनफैक्ट माइंड जो है, हमारे माइंड में अंदर जितना भी प्रोग्राम्ड है उसके बेसिस पे हम लोगों के साथ बिहेव करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम इस संसार में लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं. तो इन ए वे, अगर आपका माइंड सेटल्ड है तो आपके पास यू हैव एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप्स. सो माइंड में बहुत कुछ है. माइंड को जिसने जीत लिया, माइंड उसका सबसे बड़ा मित्र होगा, और जो माइंड को नहीं जीत पाया, माइंड ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होगा. सो जिसने अपने माइंड को अपने वश में कर लिया, वो इस संसार की सारी रिलेशनशिप्स के ऊपर जीत पा सकता है. जिसने अपने माइंड को वश में नहीं किया, या जिसका माइंड कंट्रोल में नहीं है, या जिसका माइंड उसका मित्र नहीं है, शत्रु नहीं है, वो सबसे लड़ता रहेगा. He will keep on fighting with everyone. So this is another area of challenge. So behavior is something which is in a way directly connected with mind. इसीलिए कई बार हमारा बिहेवियर बहुत वियर्ड हो जाता है. कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनिमल रिफ्लेक्स. एनिमल रिफ्लेक्स, आई डोंट नो whether this term is really, does it really exist? Have you ever heard of this term? Basic reflexes and understanding. Okay. So एनिमल रिफ्लेक्स क्या है? एनिमल रिफ्लेक्स बेसिकली
हमारे माइंड में कुछ चल रहा था, बट एकदम से कुछ और चला जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और हमने बहुत वियर्डली एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी के साथ बिहेव किया। एकदम से गुस्सा आ गया आउट ऑफ नोवेयर। कहीं माइंड में दूर दूर तक गुस्सा करने का थॉट नहीं था। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। That's a reflex. एकदम से आया, और फिर बाद में जब आप उसके बारे में सोचते हो तो आप कहते अरे ये आ कहां से गया, मेरी तो ऐसा कुछ करने की इच्छा ही नहीं थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू इट, बट स्टिल हो गया। थिंग्स वेंट इन ए डायरेक्शन जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। दिस इज एनिमल रिफ्लेक्स। आज के समय में लड़का लड़की कहीं भी खड़े होकर आपस में एक दूसरे को चुम्मा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कहीं भी खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कभी भी कहीं भी कुछ भी पहन के चले जाते हैं। तो इन ए वे क्या हो रहा है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन दिस प्रोसेस अल्टीमेटली जैसे एनिमल्स की टेंडेंसी, एनिमल्स कहीं भी ओपनली दे विल डू सेक्स, एनिमल्स कहीं भी कुछ खा लेंगे, दे आर लैकिंग सेंस। आप उनको ट्रेंड करेंगे, मेरे को नहीं लगता वो ट्रेंड होंगे शायद। धीरे धीरे वो प्रोपेंसिटीज हमारी रिफ्लेक्ट कर रही हैं हमारे लाइफस्टाइल में। तो इन ए वे जो फ्रीडम की मेंटालिटी है, जो इन ए वे एनिमल्स को काइंड ऑफ मिली हुई है, उस फ्रीडम को वो इन ए वे सही से यूज़ नहीं कर पा रहे। हम क्या कर रहे हैं, हमें भी वो फ्रीडम मिली हुई है, हम उस फ्रीडम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उस प्रोसेस के थ्रू हमारी बेसिक सेंस उड़ती चली जा रही है। हमें कहाँ पे क्या करना है, कैसे अपने आप को कुछ चीज़ें मतलब ट्रेडिशनली वैदिक सिस्टम में कुछ चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज उसकी अप्रोच बताई गई थी, बट आज के समय में वो सेंस उड़ती चली जा रही है।